इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ये यूनाइटेड नेशन का एक जुडिशियल ऑर्गन है जिहदे विच एक स्टेट दूजी स्टेट नूं सू कर सकता है, उहदे ते केस कर सकता है। मैं मसलन तौर पे तुहानूं दस दिना, पाकिस्तान ने इंडिया नूं सू कीता होया है इंडस वाटर ट्रीटी ते भी उन्होंने उन्हां दा पानी चोरी कीता है। पंजाब नहीं कर सकता सू क्योंकि पंजाब एक स्टेट नहीं है। पर अज साडा इत्थे इकत्तर होण दा इक्को एक मकसद है कि जे साडा देश नहीं ते की साडे अगेंस्ट होए क्राइम ऑफ जेनोसाइड वो क्राइम नहीं, उन्होंने कौन सुनेगा, उसकी सुनवाई कौन करेगा? क्योंकि जिन्होंने जेनोसाइड किया है तुसी लख उन्हां दे अगे तरले मिन्नतां कर लो, उन्होंने कभी इंसाफ नहीं करना क्योंकि उन्होंने तुहाडा कतलेआम किया। सो अज जिथे असीं इकत्तर होए हां ये वो जगह है जिथे 192 मुल्क, मैनूं हुणे भाई साहब दिखा रहे सी हरजीत सिंह जी कि किस तरह 192 मुल्कां ने एक एक पत्थर अपने मुल्क चों दे के इत्थे यादगार दे तौर ते लगवाया ते इहनूं पीस फ्लेम कह रहे ने भी इत्थे शांति दी मशाल जल रही है। अज असीं एक गल दा हैया करिए तहैया करिए इधरों जाण लगे हां कि गुरु साहब दी किरपा दे नाल बोता सिंह गरचा सिंह दे असीं वारिस हां, साहिबजादियां दे असीं वारिस हां कि इत्थे 193वां पत्थर असीं लगावांगे अकाल तख्त साहब दी ढाई होई इट दा। तो गुरु साहब किरपा करनगे जिथे यूनाइटेड नेशन दे विच 192 झंडे चुलदे ने 193वां झंडा तुहाडा झुलेगा। पर जे तुसी सारे अहद कर लोगे कि जेड़े राज दे असीं वारिस सी उस राज नूं असीं कायम करना है। वर्ल्ड सिख पार्लीमेंट दे विच करीबन 50 मुल्कां दे नुमाइंदे 150 संस्थावां ने। अज साडे यूरोप का जिहड़ा चैप्टर है भाई गुरचरण सिंह जी साडे कोआर्डीनेटर ने, जसविंदर सिंह जी, भाई हरजीत सिंह जी, भाई गुरपाल सिंह जी, सतनाम सिंह फ्रांस, ये सारे इत्थे पहुंचे ने। इन्हां ने अज दी फॉरेन मिनिस्ट्री दे नाल मीटिंग करवाई सी ते उन्हां दे असीं एक नुमाइंदे नूं मिले ते उन्हां नूं असीं जाणू कराया भी साडे नाल हो की रिहा है। ये जेड़ी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है यूनाइटेड नेशन दे चार्टर तो बनी है ते 1966 दे कोवेनेंट ऑफ सिविल एंड ह्यूमन राइट जेड़ा कि एक खुद मुख्तियारी का हक सारी दुनिया के लोगों को देता है, जिन्हों इंग्लिश च सैल्फ डिटरमिनेशन कहने हैं। इंडिया ने 1979 विच उस चार्टर के खिलाफ अपनी रिजर्वेशन लाई और उस रिजर्वेशन नूं काउंटर रिजर्वेशन किन्ने कीती? 3 मुल्कां ने कीती, जर्मनी ने, नैदरलैंड ने ते फ्रांस। इन्हां तिन्नां ने एतराज जताया हिंदुस्तान की इस घिनौनी हरकत ते कि जे तुसी इंटरनेशनल लॉ नूं मनदे हो ते तुसी कितना कह सकते हो भी असीं एक लॉ नूं मनदे हां ते दूजे नूं नहीं मनदे। केवल इन्ना ही नहीं, अज दा जिहड़ा साडा मनोरथ है, अज दे 2 मनोरथ ने ना इत्थे आण दे, एक जेनोसाइड करके एक बंदी ਸਿੰਘਾਂ करके। जिहड़ा जेनोसाइड है सरकारी कतलेआम, सरकारी नस्ल खुशी जो भारत ने साडे नाल कीती 1984, तुहानूं एक गल तो सुचेत होना पैना है कि 38 साल बाद एक केस का फैसला होया जिन्हों सजन कुमार कहा जाता है, तुसीं जानदे हो। हाई कोर्ट, ये मैं नहीं कह रहा, हिंदुस्तान की हाई कोर्ट ने ऐलानिया कि मैनू पता है इन्हें क्राइम किया जेनोसाइड का, मैनू सजा भी देना चाहना जेनोसाइड की, पर मैं इन्हू जेनोसाइड की सजा दे नहीं सकता। क्यों? वजह क्योंकि इंडिया के लॉ दे विच जेनोसाइड क्रिमिनलाइज ही नहीं। जिहड़े लॉ इत्थे करदे ने, प्रैक्टिस करते हैं या माड़ा मोटा लॉ समझते हैं, तुसी लॉ विच उही सजा दे सकते हो जिहड़ी कॉन्स्टिट्यूशन दे विच लिखी होंदी है, होमिसाइड जां जो मर्जी, कतल दा इरादा जां कतल, पर जेनोसाइड वर्गा कोई क्राइम रजिस्टर्ड ही नहीं। सोच के देखो वो कंट्री, ओदी ज़हनीयत जिहड़ी चाहुंदी नहीं कि जेनोसाइड कोई क्रिमिनलाइज होवे, उस कंट्री तो आपां किदां दा इंसाफ लै सकदे हां। हुण गल आई बंदी ਸਿੰਘਾਂ दी। बंदी सिंह जिन्हां दी एग्जीबिशन भी भाई गुरचरण सिंह होनी स्पैशली लैके आए, सिर्फ इस करके भी साडे बच्चे जान सकन। पिछले 30 साल तो मैं तुहानूं सारिआं नूं बेनती करदा अपने घरां च जाके कमरे की लाइट बंद करके तुसीं 10 मिनट कल्ले बैठे उत्थे सोचते हुए कि की तुसीं 30 साल उस जगह च बिता सकते हो अपने परिवार तो बगैर, अपने लोगों तो बगैर। एक गिरफ्त दे विच 30 साल गुजारे जा सकते हैं, पर ये गुजार रहे हैं, एक एक दिन कट रहे हैं। और इन्हां दी गलती की है कि इन्हां ने उन्हां बुचड़ां नूं सजावां दित्तियां जिन्हां ने साडा जेनोसाइड कीता।
ਤੇ हैरत अंगेज गल ये है, समझौता एक्सप्रेस बम ब्लास्ट करते ने RSS के लोग खुलेआम घूम रहे हैं। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर मालेगांव बम ब्लास्ट की प्राइम एक्यूज खुलेआम ने केवल घूम रही है, बल्कि MP है बीजेपी की सरकार दे विच। सिर्फ इन्ना ही नहीं, जिन्होंने साडा जेनोसाइड किया उन्होंने वजीफे दिते, प्रमोशनस दित्तियां, ते साडे नाल की हो रहा है? केवल ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਕੋਈ ਕੇਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਵੀ ਕੇਸ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮੈਟਰ 'ਚ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਸੂਰ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡਾ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੇ? ਇਸ ਲਈ ਕੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ 'ਚ ਲੋਕ ਵੰਡਣੇ ਨੇ? ਕੀ ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਉਸ ਆਪ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਜਿਹਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਹਿੰਦੂ ਨਾਲ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਆ? ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ किस गल दा है? साडी मैं तुहानू गल दस देना, सम अप कर देना, बहुता समा अपने कोल नहीं। ये वॉर जिहड़ी है, दिस इज अ वॉर ऑफ सिविलाइजेशन। एक वो सिविलाइजेशन है जिहड़ी पत्थरां नू दुध दे रही है ते गरीबां दा शोषण कर रही है, ते एक तुहाडी सिविलाइजेशन है जिहदे विच गुरु साहब कहंदे ने अवल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजिया कौन भले को मंदे। इस गल दा गुस्सा है इन्हां नूं। सो अज निबड़ेगी हुण गल किथे? जेनोसाइड एक अजिहा क्राइम है जिहदा हल सिर्फ एक हुंदा है। जे तुसीं जाणदे हो दुनिया 'च सब तो वड्डा जेनोसाइड किहदा होया? कोई दस सकदा मैनूं इत्थे? कोई भी? नेटिव अमेरिकनस दा होया, जे तुसीं देखिया होवे, ठीक है, जिहड़े अमेरिका दे पुराने लोग सन, ते अमेरिका ने नेटिव अमेरिकनस दे जेनोसाइड ते भरपाई किदां कीती है? उन्होंने 150 खिते यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर दिते ने, जिन्होंने की एक मुल्क का दर्जा दिता है, इंडिपेंडेंट मुल्क का। तुसी सर्च करियो अज सारे घर जाके, उत्थे उन्होंने अपनी पुलिस है, उत्थे उन्होंने अपने जज ने, अपना फायर डिपार्टमेंट है, एवरीथिंग उन्होंने अपना है। अमेरिका एज अ स्टेट उन्होंने अंदर रहंदे हुए भी उन्होंने अंदर दखल नहीं दे सकती, उन्होंने अपना लॉ है। सो गल समझ सिर्फ इत्थे करनी है कि जेनोसाइड दी नस्ल खुशी दी कोई भरपाई है, वो है कि तुसी देश दी सेल्फ डिटरमिनेशन नूं मान लो ते उन्हां लोकां नूं पूर्ण आजादी दे दो। जे मैं समझ करा ते खालिस्तान तो थल्ले सिख कौम नूं कुछ भी मंजूर नहीं होएगा, क्योंकि जो जेनोसाइड जदों किसी कौम दे नाल हो जाता है, जेड़ा देश जेनोसाइड कर दिंदा है, ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਉਹ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕੋਈ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵਾਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਐਗਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਇਹ ਕਲੈਰਿਟੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਆਓ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰੇ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਈ ਕੰਮ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਇਹਨਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਨੂੰ दसिए कि साडा जेनोसाइड होया है। जे अज साडे जेनोसाइड ते नहीं खड़दियां ते कल तुहानूं इधरों कड्ढण च शायद एक मिनट भी ना लाण। तुसीं मैनूं एक गल दसो, मैं अफगानी ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ मिलिया, मैं उन्हां नूं पुछिया 4-4 10-10 पीढ़ियां तो उन्हां दे बच्चे उस मुल्क च रहिंदे सन। जदों उन्हां नूं उस मुल्क चों कढिया, उन्हां दे मन च कोई सवाल सी कि हुण जाइए ते कित्थे जाइए, किहड़े देश नूं अपना देश कहिए। ते की तुहानूं की लगदा कि साडे नाल एक दिन नहीं हो सकदा? कदी भी हो सकदा। सो आओ अपना देश जद तक असी आजाद नहीं करा लेंदे, असी सुख दा साह नहीं जेड़ा लेना, क्योंकि साडियां आने वालियां पीढ़ियां सेफ नहीं हैगियां। सो मेरी बेनती है कि आओ आपां इन्हां बंदी ਸਿੰਘਾਂ दे हक दे विच जेड़ी सोच लई इन्हां लोकां ने कुर्बानियां कीतियां, जेड़ी सोच ली अज जेलों च बैठे ने, उस सोच नूं जे एक शब्द दे विच दसना होए ते ओह हैगा शब्द खालिस्तान। सो मैं बेनती करदा कि आओ सारे आपां गज वज के अज डैन हाग नूं भी दस दईए, इंडिया दी एजेंसियां वाले भी अज इत्थे आए होणगे, उन्हां नूं भी दस दईए भी सिख कौम चाहुंदी की है। ओह इक्को एक चीज चाहुंदी है, कौम दी मुकम्मल आजादी, खालिस्तान दी प्राप्ति। सो आओ हुण आपां रल मिल के नारे लाउणे ने। हुण तां मौसम भी क्लीयर हो गया, थोड़ा अपने आप नूं गरमाइए थोड़ा जिहा, ते अज इत्थे आउण दा साडा जिहड़ा कोई फायदा भी होवे। सो खालिस्तान जिंदाबाद, खालिस्तान जिंदाबाद।